में कहा था 3 शब्द हैं। एक शब्द है आप, दूसरा शब्द है हम और तीसरा शब्द है मैं। कौन कौन से शब्द हैं? सब बोलो जम के। पहला शब्द है आप। कौन सा शब्द है? आप। दूसरा शब्द है हम। कौन सा शब्द है? हम। और तीसरा शब्द कौन सा है? मैं। ये 3 शब्द हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को श्रीशैलम के पर्वत पर बैठकर एक बहुत सुंदर बात है। जब भगवान शिव माता पार्वती जी को श्रीशैलम के पर्वत पर लेकर गए, माँ वीणा वादनी का दर्शन हुआ। माँ वीणा वादनी ने मल्लिकार्जुन भगवान को, भगवान शंकर को और पार्वती को नमन किया, प्रणाम किया। तो भगवान शिव ने माता सरस्वती के सामने अपनी धर्मपत्नी माता पार्वती जी को बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। उस उपदेश में भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती से, और केवल ये पार्वती जी के लिए नहीं है, ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए ये पार्वती और शिव का संवाद है। जो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, पार्वती, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को छूना होता है, जिस मानव को अपनी जिंदगी में बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना होता है, बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना होता है, उसको केवल 2 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एक आप, दूसरा हम, और तीसरा शब्द है मैं। उसको छोड़ देना चाहिए। शिव कहते हैं, पार्वती, जब संसार का मनुष्य ये कहना प्रारंभ कर देता है ये सब आपने करा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती, 3 शब्द हैं, आप, हम और मैं। घर को अच्छा चलाना है, परिवार को अच्छा चलाना है, बहुत ऊंचाइयों पर जाना है, बहुत ऊंचे पद पर पहुंचना है, बहुत ऊंची उन्नति करना है, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना है, बहुत ऊंचे पद पर, बहुत ऊंची सीढ़ियों पर, बहुत अच्छे पद पर यदि पहुंचना है, बहुत ऊंचे पद पर यदि आपको जाना है, ये 3 शब्द भगवान शिव जी ने पार्वती जी को दिए हैं। भगवान शंकर ने पार्वती माता को ये 3 शब्द दिए, भगवान शिव जी ने पार्वती जी को ये 3 शब्द दिए। उन्नति पर चढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, उन्नति पर चढ़ने के लिए, अपने परिवार, अपने कुटुंब को संजोने के लिए 3 शब्द में से केवल 2 शब्दों का संबोधन श्रेष्ठ है। जो कुछ किया आपने किया।
जहां ये संबोधन आ जाता है कि आपने करा है, समझ लो कि आप जिंदगी के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो गए और आपकी जिंदगी उन्नति की ओर चढ़ना प्रारंभ। आप हमने कुछ नहीं किया। जब पहले दिन माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय श्री दया शंकर सिंह जी से बात चल रही थी, जब हम रात्रि को यहाँ पहुँचे, सुबह जब माननीय मंत्री महोदय जी जब यहाँ आए तो हमने कहा कि इतनी दिव्य कथा आपके बलिया क्षेत्र में आपने करवाई, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो माननीय मंत्री जी का एक शब्द था, माननीय दयाशंकर सिंह जी बोले, गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं कराया, जो कुछ भी करा रहा है स्वयं महादेव करा रहा है, हमने नहीं। ये जिंदगी की एक श्रेष्ठता है, ये जीवन की एक श्रेष्ठता है। जब हमारे मुंह से हम ये कह देते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, सब आपने किया है, समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो। समझ लो कि वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ हो गया, वो फिर नीचे नहीं जाएगा। दूसरा संबोधन है हम। जब कोई बात होती है और जब हम लोग दिव्य कोई आयोजन करते हैं, कोई कार्य करते हैं, जब कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उसमें बोलना प्रारंभ करते हैं कि हम सब ने मिलकर ये किया, अकेले ने नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ हम सब हैं। पहले किया आप, फिर किए हम। और जो मैं का संबोधन था कि मैंने कुछ किया है, तो वो संबोधन को शिव पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, ये जो मैं का संबोधन है, इस संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए, बहुत पीछे। ये जो मैं का संबोधन है, पार्वती जी, इस मैं के संबोधन को बहुत पीछे छोड़ देना चाहिए। ये जो मैं का संबोधन है, यही जिंदगी को बर्बाद करने वाला। घर किसका? लोग कहते हैं मेरा। परिवार किसका? लोग कहते हैं मेरा। जमीन किसकी? लोग कहते हैं मेरा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, देवादिदेव महादेव का ये प्रसंग कहता है कि आपके मुख से तो केवल इतना निकलना चाहिए कि ये घर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, कुटुंब मेरा नहीं, ये सब मेरे भोलेनाथ का है, उसने दिया है, जो कुछ दिया है इस सब। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शिव जी कह रहे हैं पार्वती से, पार्वती, ये तीन शब्द हैं।